नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सभी व्यस्त चल रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पहला पार्ट यानी पहली क्लास बहुत अच्छे से देखी, बहुत अच्छा प्यार प्रेम दिया और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, जो कि मुझे कमेंट के द्वारा आपको यानी आप मुझे समझा पा रहे हैं और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब दिनों दिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने बैक टू बैक क्लासेज आती रहेगी और एक तरफ आपके मास्टर कैप्सूल चल रहे हैं जो दूसरे चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और आज सेकंड क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित है। आइए शुरू से एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। साथ के साथ जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका कमेंट में भी जवाब दिया करो दोस्तों। और लास्ट में कैसी क्लास लगी आपको, कैसी नहीं लगी, उसका जरूर आप मुझे फीडबैक बताइए। कोई कमी नजर आ रही है तो दोस्तों उस कमी को आप पहले टाइप कीजिएगा। और चीज बाद में थैंक यू धन्यवाद बाद में देना, लेकिन जो भी कमी नजर आ रही है उस कमी को दोस्तों आप पहले लिखिएगा, ताकि मैं उस कमी पे काम कर सकूं, उस कमी को मैं दूर कर सकूं दोस्तों, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पे हम कहते हैं पहला क्वेश्चन, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कि एम्पलीफायर, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पलीफायर क्या होता है? तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम एम्पलीफायर, अब एम्पलीफायर एक ऐसा परिपथ है, ऐसा उपकरण होता है जो कि वोल्टेज को, धारा को और पावर को, इन तीनों का जो मान होता है दोस्तों, चाहे वो रेडियो तरंगे हो, चाहे वो वैद्युतिक तरंगे हो, इनमें वोल्टेज, धारा और पावर तीनों का मान दोस्तों वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वह परिपथ बोलो क्या कहलाएगा? एम्पलीफायर कहलाता है दोस्तों। इस एम्पलीफायर में जो आवृत्ति होती है वो नियत रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, लेकिन ये पावर, वोल्टेज और धारा तीनों को बढ़ाने वाला एक परिपथ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो एम्पलीफायर होता है इसके हम प्रकार की ओर चर्चा करते हैं। तो प्रकार पर एक विशेष नजर जो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रकार की मैं बात करूं तो एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे श्रेणी ए, एक होता है यहाँ पे श्रेणी बी, एक होता है दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा श्रेणी ए बी, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे श्रेणी सी एम्पलीफायर होता है। यानी टोटल मिला के दोस्तों चार प्रकार के यहाँ पे एम्पलीफायर देखने को मिलेंगे आपको। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूंगा कि श्रेणी ए एम्पलीफायर किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसा एम्पलीफायर जिसमें इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक अगर वो कार्य करता है, यानी कि हमारा एम्पलीफायर है, उसको इनपुट देंगे, आउटपुट में निकलेगा, तो इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक अगर कार्य कर रहा है, कैसे? तो मैं ये कह रहा हूं जैसे ये कोई मैंने सिग्नल बनाया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा एक सिग्नल है। और दोस्तों यहाँ पे इनपुट सिग्नल मैं चारों ही बना देता हूं दोस्तों एक साथ। तो यहाँ पे ये इसमें भी दोस्तों होगा, ठीक है, और इसमें भी दोस्तों, ये तो इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब इनपुट सिग्नल के कितने समय तक कार्य कर रहा है वो चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। मैं कहता हूं एम्पलीफायर ए जो होता है वो इनपुट सिग्नल के दोस्तों ऐसे, तो ये पूरे समय तक, शुरू से एंड तक, यानी कि पूरे समय तक क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। तो पूरे समय तक अगर कार्य कर रहा है तो वो श्रेणी ए एम्पलीफायर कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्रेणी ए एम्पलीफायर कहलाता है। दूसरा दोस्तों मैं बी की बात करता हूं, तो श्रेणी जो बी है वो अपने इनपुट सिग्नल के केवल दोस्तों आधे समय तक ही कार्य कर पाता है। शुरू से और एंड तक का पूरा समय होता है, तो ये आधे समय तक दोस्तों कार्य करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बी एम्पलीफायर कहलाता है। यहाँ पे ए बी जो होता है दोस्तों वो पूरे समय से तो कम होता है, लेकिन आधे समय से दोस्तों ज्यादा कार्य करता है। यानी हमारा जो ए बी होता है, ये जो ए बी एम्पलीफायर होता है, ये पूरे से तो दोस्तों कम होता है, लेकिन आधे से क्या होता है, ज्यादा समय तक कार्य करता है, तो इसे ए बी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ श्रेणी सी एम्पलीफायर होता है, जो कि दोस्तों ये आधे समय से भी कम समय के लिए, भाई आधा तो यहाँ होगा ना 90 डिग्री पे, तो हम कहेंगे आधे से भी कम समय के लिए दोस्तों ये कार्य करता है।
तो ये आपका सी एम्पलीफायर कहलाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूरे समय के लिए, आधे समय के लिए, पूरे से कम, आधे से ज्यादा, और ये आधे से भी कम समय के लिए इनपुट सिग्नल पर कार्य करता है, तो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंसी यानी दक्षता की। तो दोस्तों यहाँ पे जो दक्षता होती है, इस ए की जो दक्षता होती है वो 35% से दोस्तों 50% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। इसकी जो दोस्तों दक्षता होती है वो आपकी 20 श्रेणी का है, तो इसकी दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा 70% से लेकर के 78.5% दोस्तों इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। इसकी जो दक्षता होती है ए बी की, तो ए बी कहाँ है, तो ए और बी के बीच में तो आएगा, तो इसकी दक्षता होती है मेरे लाडलो 50% से यहाँ पे 70% तक, ठीक है, और लगभग 80 तक तो पहुंच ही गए, तो सी की हो जाती है यहाँ पे 80% से दोस्तों 85% तक इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। बोलो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर होता है, इस एम्पलीफायर में ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब इसका प्रचालन कोण देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये प्रचालन कोण, तो दोस्तों इसका प्रचालन कोण कितना होता है, तो ये शुरू से एंड तक काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों इसका प्रचालन कोण 360 डिग्री होता है। ये आधे समय के लिए काम कर रहा है, इसलिए 180 डिग्री होता है। इसका दोस्तों यहाँ पूरे से कम होता है लेकिन आधे से ज्यादा होता है, इसलिए इसका लगभग 270 डिग्री होता है। और दोस्तों इसका जो होता है आधे से कम होता है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ 180 है तो 180 से कम, यानी कि यहाँ 120 से लेकर के 150 डिग्री तक इसका प्रचालन कोण कार्य करता है। दोस्तों इसमें होती है यहाँ पे डिस्टॉर्शन यानी विकृति, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन यानी विरूपण आप कह सकते हो, विरूपण। तो दोस्तों इसका विरूपण ध्यान रखना सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा इसका होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। एम्पलीफायर का दोस्त जी एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर का दोस्तों उल्टा क्या कहलाता है, एटेन्यूएटर। तो यहाँ पे विलोम, विलोम एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर यानी कि एम्पलीफायर का विलोम क्या कहलाएगा, एटेन्यूएटर कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति, विकृति का मतलब मैंने क्या समझाया कि न्यूनतम डिस्टॉर्शन, विरूपण, या फिर आप क्या कह सकते हो, विकृति आप कह सकते हो। तो दोस्तों सबसे कम वो क्या पूछ रहा है कि यानी न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम यानी सबसे कम किसमें हो जाएगी, ए श्रेणी में। तो आपका राइट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को इस तरह पढ़िएगा, आप खुद दिमाग लगा लीजिए कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों। यहाँ 4 प्रकार है, और 1 2 3 4 यानी 4 चौक 16, लगभग 15 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एवरेज भी अगर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 2000 प्रश्नों की सीरीज में, तो एक क्वेश्चन के साथ में 5 क्वेश्चन का एवरेज, तो सीधे सीधे 2000 इंटू 205 यानी कि लगभग 10,000 प्रश्न आपके दोस्तों यहाँ से तैयार हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर दोस्तों किस रूप में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर कैपेसिटर की बात चल रही है, और ये पेपर सेटर किस रूप में दोस्तों कार्य करता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा सीधा सीधा सा कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर, अब ये जो कैपेसिटर होता है ये दोस्तों इसका प्रतीक तो ये होता है, और इसमें 2 धात्विक चालक प्लेटें होती है दोस्तों ये, और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे अचालक पदार्थ डाला जाता है। तो यहाँ पे जब इसको हम कोई भी सप्लाई दे देते हैं, तो सप्लाई देते हैं तो दोस्तों यहाँ वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में एकत्रित होती है, यानी कि मैं कहूँगा स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में दोस्तों क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। और एकत्रित ऊर्जा को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 1/2 CV का दोस्तों क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोनों प्लेटें जो होती है, ये जो दोस्तों प्लेटें होती है, या तो दोस्तों ये किसकी बनी होती है, टिन की, या फिर दोस्तों किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। इसके अंदर दोस्तों जो अचालक जो पदार्थ होता है वो दोस्तों आपका कागज भी होता है, कागज होता है दोस्तों, यहाँ पे माइका होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कागज हो गया, माइका होगी दोस्तों, यहाँ पे हवा भी होती है। यहाँ पे दोस्तों अब्रक, सॉरी यानी माइका होगी ना, अब्रक हो गया, यानी कि यहाँ पे
अपन एस्बेस्टस भी कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मृत्तिका जिसे हम सेरामिक कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सेरामिक भी दोस्तों यहाँ पे आता है। यहाँ पे दोस्तों ऑयल भी आती है, हवा भी आती है। दूसरा दोस्तों जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर क्या कार्य करता है, तो कैपेसिटर के दोस्तों कार्य तो बहुत सारे होते हैं भाई। कैपेसिटर के जो कार्य होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। जैसे सिंगल फेज मोटरों के अंदर हम बात करते हैं, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना होता है, एक फेज को दो फेज में बांटना होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मोटर के अंदर घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है। यहाँ मशीनों का दोस्तों पावर फैक्टर बढ़ाने का दोस्तों कार्य करता है। दूसरा यहाँ पे रेक्टिफायर जो फिल्टर परिपथ होते हैं, तो फिल्टर परिपथ में भी दोस्तों ये कार्य करता है। दूसरा दोस्तों कैपेसिटर जो होता है ये हमेशा लगभग किसमें लगा होता है, तो ये समांतर क्रम में दोस्तों ये लगा होता है। कैपेसिटर जो दोस्तों जो होता है ये ध्यान रखना किसका, तो मैं कहूँगा ये वोल्टेज परिवर्तन, वोल्टेज परिवर्तन का दोस्तों क्या करता है, वोल्टेज परिवर्तन का दोस्तों विरोध करता है। किसका विरोध करता है, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पे दोस्तों जो कैपेसिटर होता है इसमें जो गुण पाया जाता है वो क्या होता है, तो मैं कहूँगा जैसे विद्युत देते हैं तो यहाँ पे इसके टर्मिनलों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है, वो दोस्तों जो विभवांतर होता है, वो विभवांतर जो होता है इसमें एकत्रित आवेश के दोस्तों क्या होता है, समानुपाती होता है यहाँ पे। अब मैं दोस्तों यहाँ से अगर समानुपाती को हटाता हूं तो Q बराबर क्या होता है, C कांस्टेंट में आता है, और V, तो Q बराबर क्या हो जाता है, CV होता है। जब सप्लाई देते हैं तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा यहाँ प्लेटों पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो एकत्रित करने की जो क्षमता होती है वो धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, तो गुण क्या होता है इसमें दोस्तों, धारिता होता है। धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कैपेसिटेंस। यहाँ पे धारिता को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं दोस्तों, जिसको हम C से दर्शाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो धारिता का जो मात्रक होता है, धारिता का जो मात्रक होता है दोस्तों फैरड होता है। क्या होता है, फैरड होता है। सीजीएस मात्रक दोस्तों, सीजीएस मात्रक इसका ये तो हो गया SI मात्रक, ठीक है। या दोस्तों फैरड के जगह दोस्तों दूसरा आता है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट आता है CGS। तो CGS जो मात्रक होता है इसका दोस्तों ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनि होता है, या फिर फ्रैंकलिन होता है, या स्टेट कूलाम दोस्तों इसका CGS मात्रक होता है। यहाँ पे जो धारिता होती है ना दोस्तों, इस धारिता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कैपेसिटेंस। तो दोस्तों कैपेसिटेंस के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा शेरिंग ब्रिज होता है, शेरिंग ब्रिज होता है, डी सोटी ब्रिज होता है, वैन ब्रिज के द्वारा दोस्तों मापा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने ये चीज तो बता दी। अब सी दोस्तों ज्ञात करते हो तो क्यू बटा क्या आ जाएगा, वी आता है, ठीक है। धारिता दोस्तों यहाँ पे जो होती है ये प्लेटों के क्षेत्रफल के दोस्तों समानुपाती होती है, और बीच की जो दूरी होती है इस दूरी के दोस्तों क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। अब प्रकार की ओर दोस्तों मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे अगर यहाँ पेपर प्रयोग करते हैं तो पेपर कैपेसिटर हो गया। माइका अगर प्रयोग करते हैं तो माइका कैपेसिटर होता है, जो कि आकार में बहुत छोटा भी होता है। दूसरा दोस्तों सेरामिक करते हैं तो वो और भी छोटा होता है। दूसरा दोस्तों एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का दोस्तों जीवन काल सबसे कम होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जीवन काल सबसे कम होता है, और वो ओनली फॉर दोस्तों डीसी पे काम करता है। जी हाँ, ओनली फॉर किस पर काम करता है, डीसी पर काम करता है। उसमें ध्रुवता पाई जाती है प्लस माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेपर कैपेसिटर होता है ना, इसमें एक पन्नी सी होती है दोस्तों, और ये इसमें रोल होता है कि लपेट कर बनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको क्या नाम दिया गया है, रोल्ड फ्लाइव कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन दोस्तों क्या, इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब कितने सारे क्वेश्चन है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट कैपेसिटर के लिए दोस्तों ओम मीटर का पठन क्या होता है। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में दोस्तों अचालक भर दिया, अचालक दोस्तों अगर ब्रेक हो जाता है, अचालक ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट है। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं जब मेरा ये ओम मीटर होता है, और ओम मीटर दोस्तों ये क्या करेगा, रीडिंग दर्शाएगा। ओम मीटर रीडिंग दर्शाता है, और ओम मीटर कब कैसे रीडिंग दर्शाए, जबकि वो साफ साफ कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। तो दोस्तों ध्यान रखना,
जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब शॉर्ट होता है तो शॉर्ट के अंदर प्रतिरोध का मान क्या मिलेगा आपको, तो मैं कहूंगा यहाँ पे प्रतिरोध का मान 0 होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ऐसे लिखो, इसमें प्रतिरोध का मान 0 होता है दोस्तों। दूसरा, मैं अगर ओपन सर्किट की बात करता हूं, ओपन सर्किट के मान करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों यानी कि बंद परिपथ की, तो दोस्तों बंद परिपथ में क्या होता है कि प्रतिरोध एक बार लगाते ही तो दोस्तों कुछ दर्शाएगा, फिर बाद में 0 हो जाएगा। अगर ओम मीटर सॉरी वोल्टेज के रूप में अगर वोल्ट मीटर अगर यहाँ पे लगाता हूं, एक बार दर्शा के वापस अगर 0 हो जाए, इसका मतलब मेरा कैपेसिटर क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रतिरोध इसमें कुछ होता है, कुछ होता है, तो ये सही होता है। तो दोस्तों शॉर्ट के अंदर क्या दर्शाएगा, 0, ओपन में क्या दर्शाएगा दोस्तों, यहाँ पे अनंत दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में हम कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट में 0, इसका मतलब 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, कुछ किलो ओम दर्शाएगा, कुछ मेगा ओम दर्शाएगा, कुछ गीगा ओम दर्शाएगा। भाई साहब ये कुछ नहीं दर्शाएगा, सीधा शून्य दर्शाएगा। कब, शॉर्ट सर्किट में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों जी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का दोस्तों विपरीत क्या होता है। कैपेसिटेंस का दोस्तों विपरीत की मैं बात करूं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, अब दोस्तों ये कैपेसिटेंस जो होती है यानी कि धारिता, ये धारिता जो है ये क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि ये दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर है और कैपेसिटर में अचालक पदार्थ है। तो अचालक पदार्थ में आवेश को एकत्रित करने की क्षमता, यानी कि हम कहेंगे कि आवेश को एकत्रित करने की ये क्षमता होती है दोस्तों। एकत्रित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। कौन, धारिता। अब दोस्तों अगर एकत्रित करने की क्षमता है तो कोई ना कोई ऐसा गुण भी होगा जो आवेश को नष्ट करने की क्षमता है। तो हम कहेंगे आवेश को नष्ट करने की क्षमता, या फिर ऐसे कह दो विरोध करने की क्षमता। ठीक है, तो विरोध करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे धारिता का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे धारिता 1/इलास्टेंस। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से हो जाएगा। रिलक्टेंस की दोस्तों मैं बात करता हूं, रिलक्टेंस को दोस्तों प्रतिष्ठम कहते हैं, इसको दोस्तों आर एम या फिर दोस्तों यहां पे हम कहेंगे एस, जो कि आपके चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के मार्ग में दोस्तों बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाएगा, रिलक्टेंस कहलाता है। ठीक है, और रिलक्टेंस का विलोम क्या होता है, परमियंस होता है। क्या, परमियंस होता है। कंडक्टेंस यानी दोस्तों ये तो सब जानते हो, यानी कि चालकता। ठीक है, चालकता यानी जी होता है, तो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला। जबकि विलोम की अगर मैं बात करूं तो जी बराबर 1 क्या हो जाएगा, इसका आर होता है। इलास्टेंस हो ही गया। एक होता है ससेप्टेंस, तो दोस्तों ये चालकता का ही कार्य करता है, ससेप्टेंस। जी हाँ, यानी यहां पे मैं बात करूंगा रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस दोस्तों ससेप्टेंस जो होता है, यहां पे मैं बात करूंगा रिएक्टेंस, तो यहां पे जो इसका प्रतीक होता है दोस्तों बी होता है, और यहां पे ससेप्टेंस ये रिएक्टेंस का, तो ये एक्स का क्या होता है, विलोम होता है। इंपीडेंस यानी कि जेड दोस्तों प्रतिबाधा होती है, और ये कुल एसी परिपथ में जो कुल बाधा होती है, उस कुल बाधा को हम क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं दोस्तों। यानी कि इसका मात्रक ओम होता है, जेड होता है। ठीक है, यहां पे तो एडमिटेंस आप कह सकते हो कि एडमिटेंस का ये क्या होता है, विलोम होता है। एडमिटेंस बोले तो वाई, यानी जेड समानुपाती 1 क्या होता है, वाई होता है, यानी कि प्रवेशयता। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट, तो ये पूरे के पूरे हो गए, और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर पे। सर्किट बिजली पावर आपूर्ति वोल्टेज कितना है, 125 वोल्ट है, और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है,
तो उसके लिए दोस्तों कुल कितने करंट की आवश्यकता होगी। यानी आपको वोल्टेज दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है और आपसे करंट पूछ रहा है। इतना सस्ता क्वेश्चन कहां से टपका दिया रे। मैं यही तो कहता हूं एग्जामिनर से, लेकिन आप क्यों टेंशन करते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, 100% में तो लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके इजी ही आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई वहां पे। तो यहाँ पे बराबर V बराबर बोलो क्या होता है, IR होता है। ये आपका ओम नियम है। ओम नियम में आपसे करंट पूछ रहा है तो करंट निकाल लीजिए, I बराबर V बटा R। V कितना है, V कितना है, तो यहाँ पे 125 है, सीधा सीधा 125। R कितना है, यहाँ पे 100 है। अरे मेरे लाडलो, यहाँ पे डाटा भी दिया तो ऐसा दिया बिल्कुल इजी, नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1.25 एम्पियर। राइट ऑप्शन आपका ये हो गया, कौन सा हो गया, 1.25, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्लियर। इसी प्रकार से आगे चलते रहिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे हम कहते हैं 6 नंबर, ओवरहेड। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन खालिस्तान तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये कह रहा है कि ओवरहेड जो सिस्टम होता है, यानी कि ओवरहेड लाइन होती है, उसको कितने वोल्टेज तक आप पहुंचा सकते हो। अब इसने ये भी नहीं कहा कि वितरण के लिए, इसने ये भी नहीं कहा पारेषण के, बस इसने ये कहा है ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन खालिस्तान तक कितने तक पहुंचा सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे उत्पादन की मैं बात करूं, उत्पादन, तो दोस्तों उत्पादन की बात करूं, एक शब्द होता है यहाँ पे सामान्य। तो सामान्य तो हम 11 केवी उत्पादन करते हैं। और आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पे अधिकतम, अधिकतम पूछे तो दोस्तों हम कहेंगे 11 केवी, ये तो है उत्पादन। फिर आपसे कहे पारेषण, पारेषण वोल्टेज, पारेषण वोल्टेज जो होता है दोस्तों वो, तो पारेषण वोल्टेज 33 के 33 केवी तक तो हमने पैदा ही कर लिया, तो 66 केवी, यहाँ 132 केवी, 132 केवी, दूसरा दोस्तों 220 केवी, 440 केवी, और दोस्तों लास्ट 765 केवी। यहाँ हमारे भारत के अंदर ये पारेषण होता है, ये उत्पादन होता है। दोस्तों मैं वितरण की बात करता हूँ, वितरण की बात करता हूं, तो वितरण दोस्तों 11 केवी का भी होता है, 11 केवी का भी होता है, और दोस्तों ये प्राथमिक वितरण हो जाता है। और द्वितीयक जो वितरण की बात करता हूं, तो दोस्तों 440 वोल्टेज 3 फेज में, 3 फेज में दोस्तों 440 होता है, और 230 या 240 वोल्टेज आप कह सकते हो किसमें, सिंगल फेज में। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा वितरण का होता है। अब ये कह रहा है ओवरहेड, तो ओवरहेड दोस्तों अधिकतम कितना, 765 तक, 66, 100, 132, 220, 400। अब दोस्तों यहाँ पे 100, ये 765 तो है नहीं, तो 440, अब ये 40 को इसने नेगलेक्ट कर देता है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई ऑप्शन होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ई ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। चलो आइए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे कि एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव खालिस्तान होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक शब्द होता है यहाँ पे बिट। और दोस्तों बिट के दो तत्व होते हैं, दो तत्व होते हैं, जिसमें एक 0 होता है और एक होता है। तो इसमें कितने तत्व हो जाएंगे, 2 तत्व हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से दोस्तों क्या एक वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर भाई साहब, अब यहाँ पे फंस जाते हैं। एक शब्द होता है वेक्टर, एक होता है यहाँ पे स्केलर, एक होता है स्केलर। इंग्लिश के शब्द आते ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमको अदिश और सदिश तो याद रहता है, अदिश सदिश तो याद रहता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे अदिश शब्द आ जाए, अदिश शब्द आ जाए तो उसको तो हम कहते हैं स्केलर, और दोस्तों यहाँ पे सदिश आ जाए, तो सदिश आ जाए उसको कहते हैं वेक्टर। ठीक है, ये दो शब्द आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर है, इसका मतलब वो सदिश पूछ रहा है। अब सदिश पूछ रहा है तो मैं एक काम करूं, क्या एक काम करूं, आपको एक जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ क्या बताता हूं, आइए आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं क्या, आप कहो तो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब, आवश्यकता पड़ेगी। चलो यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये क्या है, तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, स्केलर।
ये स्केलर, सॉरी ये तो आपके अदिश हो गए ना, सॉरी सदिश हो गए, तो सदिश यहां से मैं हटा देता हूं। तो अदिश सदिश का मैंने समझा दिया। अब देखो एक शब्द मैं लिख रहा हूं, अगर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ध्यान रखना। यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं उस चंदू का आधा क्षेत्र को गलवाता है। यानी एक शब्द लिखा मैंने छोटा सा, उस चंदू का, कोई लड़का है, उस चंदू का आधा क्षेत्र को गलवाता है। उस चंदू का आधा क्षेत्र को गलवाता है। इससे देखो क्या निकलेगा। अरे मेरे लाडलो देखो तो सही, यहां पे मैं लिख रहा हूं भाई साहब एक ट्रिक, और ट्रिक क्या, अदिश राशियों की। हो सकता है आपको याद है, लेकिन जिनको भी याद है वो एक बार मिलान तो कर लीजिएगा, कितने शब्द निकलते हैं, कितने शब्द निकलते हैं, क्या आपकी ट्रिक में इतने हैं क्या, वो देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों यहाँ पे ऊ से बन गया भाई साहब यहां से ऊष्मा, ऊ से क्या बन गया, ऊष्मा, और ऊ से ही बनता है मेरे लाडलो यहाँ पे ऊर्जा, ऊ से ही बन गया यहाँ पे ऊर्जा, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों आ गए। जैसे बन गया यहां पे हाँ जी, ठीक है। तो यहां से जैसे बनता है दोस्तों यहाँ पे क्या, चाल, क्या बन गई, सॉरी चाल। दू से बनता है यहाँ पे दूरी, क्या बनती है दोस्तों, दूरी। अरे का से बनता है यहाँ पे मेरे लाडलो कार्य, क्या बनता है, कार्य। और भी सुनो, यहां से आज से क्या बनेगा, तो मैं कहूंगा भाई साहब आज से बनता है यहाँ पे आयतन, क्या बनता है, आयतन। आज से बनता है यहाँ पे आवृत्ति, आवृत्ति, यहां आवृत्ति, और यहां से बनता है यहां आवेश, क्या बनता है, आवेश। क्या, आज से आयतन, आवृत्ति, आवेश। दोस्तों यहीं पे मैं बात करूंगा, दा से बनता है यहाँ पे दाब, यहां से बनती है दोस्तों धारा, और यहां से बनती है धारिता, क्या बनती है, धारिता। दोस्तों यहाँ पे दा से दाब, दा से धारा, दा से धारिता देखने को मिल जाती है। और यहीं से मैं बात करूंगा छे से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अरे द्र से बनता है यहाँ पे द्रव्यमान, क्या बनता है, द्रव्यमान। को से बनता है मेरे लाडलो यहाँ से कोण, ग से बनता है यहाँ से घनत्व, क्या बनता है, घनत्व। अरे ल से बनता है यहाँ से लंबाई, और दोस्तों यहां से वैसे बनता है विभवांतर, विभवांतर। यहीं से बनता है दोस्तों विभव, क्या बनता है, विभव। यहीं से बनता है दोस्तों विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। और यहीं पे जब विद्युत विद्युत आ रहा है तो दोस्तों यहीं पे बना दीजिए किसको, प्रतिरोध को, तो यहीं से बना दीजिए प्रतिरोध, ठीक है। और ता से बना दीजिए दोस्तों तापमान यानी ताप। बोलो दोस्तों ये सारी चीजें आपको कहीं देखने को मिलेगी क्या, ऐसे ये अदिश राग आ गई। और इनके अलावा जितनी भी बच गई ना, उनको सबको पटक दो किसमें, बाठा बांध के, किसमें, सदिश के अंदर, ठीक है। तो उस चंदू का आधा क्षेत्रक को गलवाता है, तो ऊ फोर ऊष्मा, ऊ फोर ऊर्जा, स फोर, अरे भाई स से तो लिखो, स फोर समय, स फोर समय, स फोर शक्ति, इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई। तो ऊ फोर ऊष्मा, ऊ फोर ऊर्जा, स फोर समय, स फोर शक्ति, च फोर चाल, दू फोर दूरी, का फोर कार्य, आ फोर आयतन, आ फोर आवर्ती, आ फोर आवेग, दा फोर दाब, दा फोर धारा, दा फोर धारिता, छ फोर क्षेत्रफल, द्र फोर द्रव्यमान, को फोर कोण, ग फोर घनत्व, ल फोर लंबाई, व फोर विभवांतर, व फोर विभव, व फोर विद्युत वाहक बल, और एक इसमें ऐड कर देना क्या, प्रतिरोध, और ता फोर तापमान। ये सारी की सारी मेरे लाडलो हो जाती है क्या, अदिश राशियां। और अदिश राशियां में ध्यान रखना, अदिश राशियों में दिशा, दिशा, इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती।
ओनली फॉर परिमाण होता है, तो परिमाण तो दोनों में पाया जाता है, सदिश के अंदर दिशा पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे विद्युत विभव होता है, प्रतिरोध होता है, फ्लक्स। इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना, एक फ्लक्स और याद कर देना, पैसे प्रतिरोध, पैसे फ्लक्स भी दोस्तों याद कर देना। इसमें एक होता है हमारा फ्लक्स, फ्लक्स भी दोस्तों अदिश राशि होती है, शक्ति आए गया। और दोस्तों विद्युत का जो प्रवाह होता है ये सदिश राशि होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। अगला आता है मेरे लाडलो यहाँ पे, और यहाँ पे खालिस्तान कहता है, क्या कहता है कि किसी भी लूप, लूप का मतलब होता है चारों तरफ से बंद, वोल्टेज के अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य ही शून्य के समान होता है। ये चीजें कौन कहता है, किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, किरचॉफ का पहला नियम होता है, ओम नियम कहता है, लेंज नियम कहता है, फैराडे का नियम कहता है। आइए थोड़ी सी झलकियां देख लेते हैं। सबसे पहले किरचॉफ जी की बात कर लेते हैं। किरचॉफ जी यानी कि इस किरचॉफ ने भाई दो नियम दिए, एक दिया KCL, एक दिया इसने KVL। KCL जो होता है इसको हम पहला नियम कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं दूसरा नियम। ये नियम दिया किस पर, वोल्टेज पर, और ये नियम दिया किस पर, धारा पर। और इस KCL में कहता है किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा बिंदु से जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो शून्य होता है। यानी कि मैं कह दूं कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। जबकि इस KVL में ये कहता है कि भाई कोई भी परिपथ होता है, ऐसे कोई भी परिपथ होता है और परिपथ के बीच में कोई भी लोड लग रहा है, तो ये दोस्तों धारा की खपत करेगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसका भी और इसका भी। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर जो टोटल वोल्टेज आया वो बाहर जो वोल्टेज लगा होता है इसके बीज गणितीय योग के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। और जो बराबर होता है भाई साहब वो शून्य भी होता है। तो इसमें सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर होता है, तो ये भी बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन ये वोल्टेज पे शून्य है और ये धारा पे क्या होता है, शून्य होता है। जो KVL होता है ये दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। जो हमारा KCL होता है ये दोस्तों आवेश, किस पर, आवेश संरक्षण पर दोस्तों क्या करता है, कार्य करता है। जरा ओम नियम की भी झलकियां देख लेते हैं। ओम नियम क्या होता है, तो ओम नियम सीधा सीधा कहता है कि भाई कोई भी परिपथ होता है उसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है, प्रतिरोध के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। ओम नियम जो होता है ओनली फॉर DC पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, DC पे। और इसका जो दोस्तों ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो मैं कहूंगा रेखिक होता है। कैसा होता है, रेखिक होता है। लेंज नियम ये कहता है कि जिस थाली में खाओ उसी में क्या कर दो, सीधा सीधा छेद कर दो। यानी कि भाई साहब इसके द्वारा, यानी जिस युक्ति में धारा या वोल्टेज जिसके द्वारा पैदा होता है उसी का क्या कर दो, विरोध। जिसके द्वारा पैदा, यानी ये कहता है जिसके द्वारा पैदा उसी का विरोध क्या कहलाएगा, लेंज नियम कहलाता है। और लेंज नियम ओनली फॉर किस पर काम करता है, AC पर काम करता है। किस पर काम करता है, AC पर काम करता है, जी हाँ, ठीक है। दूसरी चीज हम कहते हैं फेराडे। तो भाई फेराडे ने दो नियम दिए, एक तो दोस्तों आपके चुंबकीय प्रेरण में दिया, चुंबकीय प्रेरण, और चुंबकीय प्रेरण में पहला नियम और दूसरा नियम दिया। दूसरा दोस्तों अपघटन में दिया, इसमें भी दोस्तों पहला नियम और दूसरा नियम दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक ओम नियम हो गया, लेंज नियम, फैराडे, सारे हो गए। क्या कह रहा है ये, किसी भी लूप वोल्टेज के अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य शून्य होता है। तो भाई साहब ये तो ये रहा शून्य होता है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो, ए ऑप्शन हो जाता है। अरे कील खोल दो, क्वेश्चन की कील खोल दो, जब भी तो आएगा ना मजा। तो यहाँ से पूरा बोर्ड भर गया भाई साहब। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर, निम्न में से दिए गए फिल्टर में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी यानी यहां पे हम कहेंगे ये जो होता है सिंगल साइड बैंड, तो दोस्तों ये जो सिंगल साइड बैंड यानी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है, तो ये कहां पे प्रयोग किया जाता है, तो ये निम्न में से दिए गए फिल्टरों में किसे सामान्य तौर पर एसएसबी यानी सिंगल साइड बैंड जनरेशन में प्रयोग किया जाता है।
एल सी फिल्टर होता है, यानी कि एल का मतलब होता है यहाँ प्रेरक, सी का मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस फिल्टर होता है, एक क्रिस्टल होता है। तो यहाँ रोसेल साल्ट दोस्तों प्रयोग करते हैं तो क्रिस्टल होता है, एक होता है एक्टिव फिल्टर होता है, एक यांत्रिक फिल्टर होता है, प्रतिरोध और कैपेसिटर फिल्टर होता है। तो यहाँ पे जो सिंगल साइड बैंड होता है वो दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, एक्टिव फिल्टर होता है। कौन सा होता है, एक्टिव फिल्टर होता है। एक चीज ध्यान रखना, फिल्टर, फिल्टर वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले फिल्टर क्या है, फिल्टर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जैसे आपके डायोड होता है, रेक्टिफायर होता है, या फिर आपके कम्यूटेटर होता है, वो एसी को डीसी में बदल देता है। लेकिन डीसी कौन सी आती है वहां, पल्सेटिंग डीसी आती है। तो पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कौन बदलेगा दोस्तों, फिल्टर बदलता है। यानी कि ये जो काम करता है दोस्तों डीसी टू डीसी करता है। यानी कि मैं कहूंगा यहाँ पे पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी को किस में चेंज करेगा, ये शुद्ध डीसी के अंदर चेंज करता है। किस में चेंज करता है भाई, शुद्ध डीसी के अंदर ये चेंज कर देता है। ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना है। और शुद्ध डीसी को किस में चेंज करता है, इसमें, तो वो कौन होता है, वो होता है आपका चॉपर। कौन होता है, चॉपर। तो चॉपर क्या काम करता है, शुद्ध डीसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलेगा, वो तो चॉपर है। लेकिन पल्सेटिंग डीसी को किस में चेंज करे, तो ये दोस्तों कौन होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहां पे फिल्टर तो होता है पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में, और शुद्ध डीसी को पल्सेटिंग बदले तो वो चॉपर होता है। एक होता है एसी को एसी में चेंज करना, वो होता है आपके साइक्लो कन्वर्टर होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पे बात करते हैं आपके धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्चतम वोल्टेज। तो दोस्तों लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान रखना, एक शब्द होता है जीरो और एक होता है एक। जो जीरो होता है इसे हम निम्न कहते हैं, इसी को मेरे लाडलो हम कहते हैं ऑफ, इसी को हम कहते हैं असत्य। क्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। यहाँ पे जो एक होता है इसको हम उच्च कहते हैं, इसी को हम ऑन कहते हैं, और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो ये उच्च वोल्टेज पूछ रहा है, यानी उच्च पूछ रहा है, तो एक एक दोस्तों यहाँ प्लस का एक आएगा, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा लाडलो, ध्यान रखना। 12 समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों पर 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप, समरूप का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कुल कुल प्रतिरोध का पता लगाना है, तो अलग अलग है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे सूत्र आपको इस तरह से पता होना चाहिए, तो फटाफट, है ना। तो ये, तो यहाँ पे अब मैं तो एक समझाने के तौर पे लिख रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है, 1/20 लिखना है, प्लस में 1 दोस्तों 100 लिखना है, और प्लस में 1 50 लिखना है। अब ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले दिमाग पे एक जोर देना, जोर से। जब भी आपको समांतर में पूछे और अलग अलग मान ऐसे दिखाई दे देना, तो सबसे पहले पेन हल चलाने से पहले दिमाग में आना चाहिए कि दोस्तों जब असमान मान के समांतर में होते हैं और वो कुल प्रतिरोध पूछता है, तो ध्यान रखना प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा होता है, साहब सबसे छोटा तो 20 होता है। तो जो कुल प्रतिरोध आएगा ना वो 20 से भी कम आएगा। अब सपोज करो 20 से कम अगर एक ही ऑप्शन है ना, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है। 50 ओम, 12.5 ओम, 15 ओम, 20 ओम, ये अब थोड़ी सी गरे खराब ये हो गई, 20 से छोटे आपके दो आ गए, दो आ गए। अगर यहां एक ही आता ना तो श्योर इन दोनों में से एक है, अब भी इन दोनों में से एक आएगा। चलो करते हैं, एलसीएम लिया तो एलसीएम तो दोस्तों इसका 100 हो गया, यहां 5 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, तो यहां पे 3 3 और 5 8, 8/200 कितना हो गया, 100। और यहाँ पे जब ये 1/RT है, मुझे अगर RT याद करना है तो संख्या पलट दो, तो दोस्तों यहाँ पे 100 होता है और 100 में 8 का भाग देते हैं तो 12.5 आता है, यानी कि ओम आता है 12.5। आपका बोलो क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है मेरे लाडो, क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अरे भाई क्या हो गया, हाँ जी सही है क्या, हाँ। नेक्स्ट है 13 नंबर, यदि किसी सेल फोन की बैटरी में दोस्तों 11 वोल्टेज है संचालित होती है और इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित करना होगा, तो दोस्तों आवश्यक पावर क्या होगी। पर्सन वाले को भी भाई साहब पागल बनाने में मजा आता है, संगीत बजा रहा है, फोन की बैटरी है, फलाना ढिकाना कर रहा है, अरे सीधा ही दे देता,
लेकिन वो अपन को भी तो पागल बनाए और अपने भोले भंडारी अपन तुरंत क्या हो जाते हैं, पागल बन जाते हैं। भाई साहब क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, एम्पियर दे दी, और पावर ही तो दे पूछ रहा है। अरे भाई साहब P बराबर एक क्या होता है, वी आई होता है, एक P बराबर दोस्तों आई स्क्वायर आर होता है, और एक P बराबर दोस्तों वी स्क्वायर बटा क्या होता है, आर। अरे भाई साहब अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो दोस्तों मेरे कहने से अभी प्लेलिस्ट में जाना, लेकिन इस चैनल की भी नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा और चैनल है आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा, उसमें दोस्तों मैंने मास्टर कैप्सूल पढ़ा रखे हैं, उसमें एक पाई चार्ट है, इसमें मिल जाएगा शायद पाई चार्ट, तो वहां पे जाना और उसमें पाई चार्ट देखना एक बार, उसमें पूरे भाई साहब ये तो तीन है, इनके अलावा और भी है। तो दोस्तों यहाँ तीन इसके हैं, तीन आपके किसके हैं, प्रतिरोध के, तीन धारा के, तीन वोल्टेज के, टोटल 12 सूत्र मैंने कैसे कैसे बड़े प्यार से एक छोटी सी चुटकी में समझा दिया, तो वहां जाके आप देखना। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, एक तो वोल्टेज दिया गया है 11, एक धारा दी गई है 0.9, और एक आपके पास में क्या दिया गया है मेरे लाडलो, पावर। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, वी आ गया, आई आ गया, पी आ गया, वी आ गया, आई आ गया, तो ये पहला ही सूत्र है, बिल्कुल इजी, कुछ भी याद नहीं है तो वैसे याद होने चाहिए तीनों, ठीक है। तो यहाँ से पी पूछ रहा है, तो पी पूछ रहा है ना, हाँ, तो वी कितना है 11 है, इनटू में आई कितना है 0.9, 11 नाम 99, 11 नाम 99, और 99 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यही तो वाट आ गया 9.9, ये लो साहब चुटकी में हो गया। एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर की आपूर्ति करती है, ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी के लिए आवश्यक करंट ज्ञात करो। अब करंट निकालना है साहब आपको, और करंट निकालना है तो दोस्तों ये आपके पास में होना चाहिए, करंट निकालना है साहब आपको, करंट निकालना है, करंट निकालना है, ओम यानी आपको क्या दिया, प्रतिरोध दे दिया, वोल्टेज दे दिया, और करंट चाहिए भाई साहब आपको, वोल्टेज दे दिया, सॉरी ओम प्रतिरोध दे दिया, वोल्टेज दे दिया, करंट, तो क्या आ जाएगा, आई बराबर वी बटा आर। वी कितना है 12, आर कितना है 11, तो 11 एकम 11, पॉइंट लगाया, एक शेष बच गया, जीरो लगाई, अब भी भाग नहीं गया, फिर जीरो, तो यहाँ जीरो आएगी, 11 नाम 99, 11 नाम 99, तो ये एम्पियर 1.09, 1.09 पहला ही ऑप्शन है, ये लो साहब। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, 15 नंबर, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग। भाई साहब एम्पलीफायर जो होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना होता है, उसमें हमारे कैपेसिटर भी जुड़े होते हैं, प्रतिरोध भी जुड़े होते हैं, कई सारी चीजें लगी होती है। तो वहां जो सबसे आसानी से खराब हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अवरोधक ये तो दोस्तों आपका प्रतिरोध हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये हो गया। ट्रांजिस्टर होता है, इसमें 3 टांग होती है भाई, इसमें टांग कितनी होती है, 3 होती है, बीच वाली बेस कहलाती है, जिसमें तीर का निशान लगता है वो आपकी एमीटर होती है, और जो बच गई वो कलेक्टर होती है। दूसरा सेरामिक कैपेसिटर होता है, एक डायोड होता है, ये हमारा भोला भंडारी इस तरह होता है 2 टांग का, यानी ये एनोड ये कैथोड होती है, धारा एक ही दिशा में जाती है, और एक पीएन जंक्शन होता है, और हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना जिसके अंदर दोस्तों ध्रुवता होती है, यानी प्लस माइनस पाया जाता है, ये केवल किस पर काम करेगा, डीसी पर काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो क्षमता होती है वो दोस्तों 2000 माइक्रोफैरड तक ये होता है। 16 नंबर, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ का मतलब दोस्तों ये धारा लब्धि होती है, धारा लब्धि। और धारा लब्धि जो होती है वो हमेशा दोस्तों एक से क्या होती है, कम होती है, यानी कि 0.99 होती है। कितनी होती है 0.99, और भी पूछे तो 0.95 से 0.99 होती है, यानी कि मैं कहूंगा एक से क्या होती है, कम होती है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक यानी फैक्टर सुचालक यानी कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो मैं ये कह रहा हूं चालक के लिए जो हमारा प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती।
जो हमारा प्रतिरोध होता है वो कटाक्ष क्षेत्रफल के क्या होता है, विलोम अनुपाती। जो हमारा चालक के साथ में प्रतिरोध होता है वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती। जो प्रतिरोध होता है ना वो भाई पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो दोस्तों व्यास के भी दोस्तों निर्भर करता है। ठीक है, तो यह चीज भी ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोधकता जिसमें सुचालक का निर्माण किया जाता है, सुचालक यानी चालक का निर्माण किया जाता है। प्रतिरोधकता जिससे सुचालक का निर्माण किया जाता है, ये बात तो सही है। वो कह रहा है नहीं है, सुचालक की कुल लंबाई है तो चालक की कुल लंबाई होती है, ये बात भी सही है। सुचालक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होता है तो भाई क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होता है ये रहा। सुचालक का तापमान ये भी होता है, तापमान ये रहा ताप। सुचालक का वजन, अरे भाई वजन का कोई लेना देना है क्या, कहीं नहीं है, तो नहीं है तो यही गलत है। यानी ये नहीं पूछ रहा है तो ये वजन पे कोई प्रभावित नहीं करता है भाई प्रतिरोध। ठीक है, यहां पे दोलन, दोलन बोले तो भाई साहब यहां एक तरीके से मैं कहूंगा ओसिलेटर। क्या, ओसिलेटर जो साइनासोडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। दोलक क्या है, दोलक का मतलब दोस्तों होता है ओसिलेटर, ओसिलेटर। और ये क्या करता है, निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में बदलता है, निम्न फ्रीक्वेंसी को किस में बदलता है, उच्च फ्रीक्वेंसी में दोस्तों बदलता है। तो ये साइनासोडल की बात चल रही है यूं, तो इसको लयबद्ध दोलक के नाम से जाना जाता है। किसमें, लयबद्ध दोलक के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट है 20 मीटर की लंबे केबल 1 वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का दोस्तों प्रतिरोध है। केबल की चालकता की गणना करो। दोस्तों यहाँ पे जो चालकता है वो क्या है, तो मैं कहूंगा विशिष्ट, विशिष्ट चालकता है ये ध्यान रखना, ये विशिष्ट चालकता है। यानी कि यहाँ पे कंडक्टिविटी, इसको अगर इंग्लिश में देखते हैं तो ये कंडक्टिविटी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो सिग्मा बराबर 1/रो। तो इसका मतलब दोस्तों आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, रो निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि रो बराबर दोस्तों होता है RA अपॉन में क्या होता है, L होता। भाई यहां से हमको पता है R बराबर रो L अपॉन में क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे अब मैं रो निकाल रहा हूं तो L नीचे जाएगा, RA ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, यानी मुझे रो निकालना है ना, तो RA अपॉन में L। क्लियर। तो दोस्तों R कितना है, R तो मेरे पास में ये रहा 4, तो यहां पे सीधा सीधा मैं लिखता हूं 4 इंटू में एरिया, एरिया का है 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल, 1 वर्ग मिलीमीटर, और मुझे चाहिए मीटर में। मिली है, मिली को सेंटीमीटर में बदलूंगा, सेंटीमीटर को किस में बदलूंगा, मीटर में। तो पहले मिली को सेंटीमीटर में बदलता हूं तो 1 जीरो तो ये हो गई, फिर सेंटी से मीटर बदलता हूं 2 जीरो वो हो गई 3, और ये स्क्वायर में रहता है तो कितनी हो गई 6, यानी ठीक है 1 वर्ग मिलीमीटर। तो यहां पे मैं सीधा कहूंगा 1 इंटू 10 की पावर दोस्तों -6। दूसरी चीज दोस्तों यहां पे L फॉर 20 यहां पे। ठीक है, अब दोस्तों काटा पीटी करो, काटा पीटी करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 पंजो 20। ठीक है, यहां से ठीक है, और अब 1 के अंदर या तो 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, तो मैं कहूंगा 1 में भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट लगाते हैं तो 0 बढ़ गई 5 तो 2, तो .2। तो मैं कहूंगा यहाँ पे .2 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी आ गई 6। ठीक है, ये तो दोस्तों आ गया आपका ओम मीटर, ये रो। ठीक है, अब मुझे केवल इसमें भाग देना है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा सिग्मा 1/रो। तो 1/ दोस्तों यहाँ पे .2 है। ठीक है, इंटू 10 की पावर दोस्तों -6। अब दोस्तों एक काम करता हूं, ये सारा मेगा मेगा में है तो इसको ऊपर लेके जाता हूं, और ऊपर लेके जाता हूं तो 1 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई +6,
और नीचे दोस्तों कितना है 0.2। अब मैं ये कह रहा हूं 0.2 है तो पॉइंट नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लगेगी, ऊपर जीरो लगेगी भाई, ठीक है, ऊपर जीरो लगेगी। तो मैं क्या करता हूं, देखो ऊपर जीरो लगाता हूं, यहां की बजाय मैं यहीं लगा देता हूं 10 इंटू 10⁻6 और बट्टे में आ गया 2, 2 से बोलो कितनी बार गया 5, तो 5 इंटू 10⁻6, 5 इंटू, और ये क्या है 10⁻6 को हम क्या कह सकते हैं मेगा, तो 5 मेगा। और दोस्तों सारा साइमन प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर है, ठीक है, तो यह महो प्रति मीटर कह दो चाहे साइमन प्रति मीटर कह दो, तो यहाँ पे साइमन प्रति मीटर, तो दोस्तों क्या आ गया 5 मेगा साइमन प्रति मीटर, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ये। क्लियर, इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान होता है, यानी कौन सा मापदंड समान होता है। हम कहते हैं वोल्टेज, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत खपत, और ये दोस्तों एक तरफ होता है श्रेणी, एक तरफ होता है समांतर, ठीक है, इसमें जो समान होता है, इसमें समान होती है तो वो कौन है धारा, इसमें असमान, असमान जो होती है वो कौन है वोल्टेज, इसमें दोस्तों समान जो होता है वो कौन है वोल्टेज, कौन है वोल्टेज, इसमें दोस्तों असमान जो होता है वो कौन है धारा होती है। क्लियर, क्लियर, तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समांतर में समान है तो वोल्टेज आ जाएगा सीधा सीधा राइट ऑप्शन, ठीक है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की कुल क्षमता कह सकते हो, ठीक है, कार्य करने की दर तो क्या कहलाएगी शक्ति, और कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है ऊर्जा, या कुल किया गया कार्य भी क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 21 नंबर, एक विद्युत स्टोव 60 मिनट तक दोस्तों उपयोग करने पर यह 230 वोल्टेज विद्युत की आपूर्ति कर रहा है और 5 मेगा जूल ऊर्जा का उपभोग करता है, तो विद्युत शक्ति यानी पी ज्ञात कीजिए दोस्तों, पी निकालना है भाई साहब आपको, और पी दे रखा है तो समय चाहिए, ठीक है, और ऊर्जा यानी ई दे रखी है। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, तो ई बराबर पीटी, ई बराबर पीटी, यहाँ पे ई बराबर पीटी पावर के अंदर निकालना आराम से, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो वी आई टी से, ई बराबर वी आई टी होती है एनर्जी के अंदर, तो दोस्तों वी आई यानी पी बराबर वी आई होता है, पी बराबर क्या होता है वी आई, तो मैं वी आई के स्थान पे पी भी तो रख सकता हूँ, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए पी, तो मैं पी निकालता हूँ भाई, ई बराबर क्या होता है पी टी, मुझे चाहिए पी, तो ऊपर क्या जाएगा ई बट्टे में क्या जाएगा टी, अरे ई आपके पास है क्या एनर्जी, ये रही ना 5 मेगा जूल, 5 10⁻6 जूल, टी, टी सेकंड में आता है, ये क्या है 30 मिनट, सेकंड बदलो तो 60 से इंटू करो तो बोलो 3600, क्या 3600, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो इसकी, तो कितनी बची 10⁻4, तो यहाँ पे 5 और ये 4 जीरो और भाई 3600, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं 18 दूना 36 और ये 25, ठीक है ना भाई, देखो गणित कमजोर है ध्यान रखना, तो 3 जीरो 3 जीरो 18, एक बार और काट दे क्या तो 9, तो यहां पे 25 का कितना 12.5, यानी 2 से कटेगा ना 1 2 और 1 आ जाएगा 5 0 0, ठीक है, अब 9 एकम 9, ठीक है, कितना बच गया 6, यानी 65 हो गया, 9 7 63, 9 7 63, 2 बच गया 20, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया 9 दूनी 18, 17 22 आ गया भाई साहब, 17 22 है क्या कहीं यार, 17 72 आ रहा है इधर, तो कहीं गलती तो नहीं हो गई। हाँ लगभग अपने यहाँ पहुंच गए, यानी 17 तक तो पहुंच गए ना, 17 22 17 72 है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अपने से कोई काटापीटी होगी, तो यहां से कोई देख लेना, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, यहां पे यदि सामग्री को इंसुलेट कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है, यानी भाई अचालक है ये, अचालक, अचालक है तो उसका एक गुण बताओ इंसुलेशन का, तो सॉरी इंसुलेटर का अचालक का गुण बताओ,
ये कह रहा है विद्युत धारा का सुचालक है, तू है चालक है। अरे भाई साहब गलत बात है। वोल्टेज में वृद्धि, ये भी गलत बात है। विद्युत धारा के प्रभाव में अवरुद्ध करेगा, जी हाँ। अचालक तो भाई साहब रोकता ही है। अरे कोई कट लगाए तो टेप लगा देते हो, क्यों लगा देते हो, वो अचालक ही तो है, तो अवरुद्ध हो गया या नहीं। विद्युत के उपयोग में वृद्धि नहीं, धारा अर्थ चालक नहीं। राइट ऑप्शन आपका सी होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा वंचित रह गए कोर्स लेने से, जो कि नए साल पे मिला था डबल धमाका। ऐसा ही धमाका आ रहा है मकर संक्रांति को, तैयार रहना दोस्तों, चूक मत जाना। मैं अभी बता रहा हूं, बाद में मत कहना सर हम चूक गए, आपने इतना सस्ता ऑफर दे दिया, इतना अच्छा कंटेंट इतने कम दामों में। तो भाई साहब तैयार रहना, मकर संक्रांति को जबरदस्त धमाका लेकर आ रहा हूं। 23 नंबर, किसी भी परिपथ में नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो भाई साहब ये बता तो दिया कौन सा है, ये केसीएल। केसीएल जिसको हम क्या कहते हैं, पहला नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिग्मा आई बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट कह दो बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। और किस पर काम करता है, आवेश संरक्षण पर। 24, 4 वोल्टेज है, संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है, तापीय ऊर्जा वाट में 4 है। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई साहब वोल्टेज दे रखा है आपका, P4 पावर दे रखा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि हमको पता होना चाहिए P बराबर V² बटा दोस्तों R होता है। पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो भाई साहब प्रतिरोध को यहां फिट कर दो, पावर को बढ़ा दो नीचे, ये लो साहब, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे V कितना है, 4, 4 × 4, P कितना है 4, 4 से 4 उड़ा कितना है 4 ओम, ठोक दो 4 ओम, ये लो चुटकी में करो। प्रत्येक सौर सेल एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज खालिस्तान के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक सौर सेल और ये सोलर सेल जो होता है ये क्या करता है भाई, ये सौर ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सौर सेल होता है ना, ये 0.5 वोल्टेज दोस्तों डीसी का उत्पादन करता है। यही तो कह रहा है कितने के वोल्टेज के बराबर है, तो मैं कहूंगा 0.5 यानी 0.55 के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आज के पूरे। थोड़ा सा ये मत कहना कि गुरुजी टाइम ज्यादा लेते हो, वो लेते हो। भाई साहब कोई ज्यादा नहीं है, इतना सा तो रहेगा ही रहेगा, 1 घंटा आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और 1 घंटा भाई साहब नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे में वो मैटर पढ़ लिया, ये मत कहना गुरुजी ये 25 क्वेश्चन ही हुए, 25 क्वेश्चन नहीं हुए। प्रत्येक के साथ में गिन के चेक कर लेना भाई साहब कितने क्वेश्चन हो गए। और अब आपकी बारी है, कमेंट में क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो। ज्यादा तो बढ़ाई करो मत करो, लेकिन कमी जरूर बता देना कि सर ये कमी और आप सुधार करो, जिससे मैं वो कमी आपके लिए क्या करूंगा, दूर करूंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।